हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द लिविंग वर्ड के बारे में। तो लिविंग वर्ड जो है क्या है, इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द लिविंग वर्ल्ड? द लिविंग वर्ल्ड can be described as the world around us. It comprises all living creatures, plants and microorganisms that we cannot see. अर्थात हमारे चारों तरफ वे सभी जीवित प्राणी, पेड़ पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सूक्ष्म जीव जिन्हें हम खाली आंख से नहीं देख सकते, वे सभी। अब ये डायग्राम में देखिए, लिविंग वर्ल्ड का डायग्राम है जिसमें जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसी में समझ में आ रहा है कि और काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो कि हम खाली आंख से देख नहीं सकते। आगे है, द मेन कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व के रूप में कंपोनेंट्स रहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या है ये देखेंगे। द मैटर इंक्लूड्स अमीनो एसिड्स। ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या है? अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एटसेट्रा। और इनऑर्गेनिक मैटर में है वाटर एंड मिनरल्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ एंड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। माने इनका जो विशेषता क्या है, ये ग्रोथ करते हैं, लिविंग वर्ल्ड के क्रिएचर्स ग्रोथ करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रजनन की क्षमता इसमें होती है, जिसमें मैमल्स आर वन ऑफ देम। मैमल्स मीन जो बच्चे को जन्म देते हैं, वो सारे प्राणी मैमल्स में आते हैं। लिविंग थिंग्स लिव इन अ स्पेस नियरर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। लिविंग थिंग्स किसके संपर्क में ज़्यादा रहते हैं? किसके संपर्क में? अर्थ के संपर्क में रहते, पृथ्वी के संपर्क में। दिस इज बिकॉज देयर एक्टिविटीज आर मोस्टली ऑपरेटेड बाय सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्योंकि उनकी सारे एक्टिविटीज, जैसे उनका ग्रोथ है, प्रजनन क्षमता है, रेस्पिरेशन है, इन सब के लिए किसकी आवश्यकता है? किसके द्वारा ये ऑपरेट हो रहे हैं? सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है। सनलाइट, जैसे पेड़ पौधा है, सनलाइट आता है, ठीक है। सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड किसके काम आता है? पानी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के भोजन बनाने के काम आते हैं और ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देख रहे हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ एंड द एबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस। में क्या योग्यताएं होती है, क्या क्षमता होती है? एक तो ये ग्रोथ करते हैं, ये विकास होता है इनमें, और ये इनकी में प्रजनन की क्षमता होती है, जिसमें मैमल्स आर वन ऑफ देम। मैमल्स मतलब स्तनधारी प्राणी, स्तनधारी जो बच्चे को जन्म देते हैं। लिविंग थिंग्स लिव इन स्पेस नियरर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। लिविंग थिंग्स किसके संपर्क में रहते हैं? पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्रियाकलाप है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? सूर्य का प्रकाश, पानी। अब देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड टू सस्टेन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। मतलब लाइफ को लिव करने के लिए, वर्ल्ड ऑफ लिविंग के लिए कौन कौन सा एसेंशियल मूल आवश्यकताएं है, ठीक है। जिसमें से पानी, ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है। पानी 70 से 90% पानी जो है ह्यूमन बॉडी में रहता है। पानी की जरूरत बॉडी को जरूरत पड़ता है। ऑक्सीजन सांस लेने की जरूरत पड़ता है। जो पृथ्वी के वायुमंडल में कम से कम 20% ऑक्सीजन होता है। इट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जरूरत पड़ता है। सोडियम क्लोराइड ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को, ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। प्रोटीन्स और लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स, इसका भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लिपिड्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारे इस तरीके से आप लोग को अलग अलग, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी पढ़े हैं, उसी से मिलता जुलता ये भी है। देखिए डायग्राम, हमने आपको पहले भी बोला, डायग्राम जो है साइंस में, डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। आप जितना थियोरी लिखते हो वो डायग्राम से एक्सप्लेन करने से थियोरी का आधा काम हो जाता है। सपोज करिए आपको डायग्राम बहुत अच्छे से आ रहा है, लेबलिंग डायग्राम, और थियोरी आप नहीं कर पा रहे हैं टाइम के चलते, तो आप ये डायग्राम भी बना देंगे तो वो उसी की तरह ही आपका आंसर जो है उसको काउंट होगा। ये साइंस का एडवांटेज है। इसमें थियरी से ज़्यादा डायग्राम, लेबलिंग डायग्राम, मतलब यदि स्टूडेंट को लेबलिंग डायग्राम आया, इसके मतलब उसको थियरी अच्छे से पता है।
कैरेक्टरिस्टिक में हम देख रहे हैं जिसमें ग्रोथ विकास है, रिप्रोडक्शन प्रजनन की क्षमता, मूवमेंट गति, एक स्थान से दूसरे स्थान ये जा सकते हैं, मेटाबॉलिज्म अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, सेलुलर कॉम्पोजिशन पता है, और कॉन्शियसनेस इसमें चेतना होता है। मतलब आप चेतना समझ में ना, कॉन्शियस हो जाना मतलब चौकन्ने रहना, किसी भी आप उस कोई भी यदि आप उसके ऊपर कुछ करें जैसे चलना फिर। अब ये देखिए कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, और इस तरीके से आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। पहले आपको इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। सबसे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि क्वेश्चन है तो आपको नंबर 1 ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, सेलुलर कॉम्पोजिशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, इस तरीके से आंसर लिखने से जो इन्विजिलेटर है, जो आपका एग्जामिनर है, को देख के बोला रहे मतलब उसको पता है कि कैसे लिखना, कैसे नहीं करना। ऐसा करने से कॉपी करेक्शन करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि बीइंग ए टीचर मैं इसको इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 5 किंगडम्स क्या है? ये 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन बहुत लेंथी है, तो 5 किंगडम्स के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है हम उसको देखेंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये एनिमलिया है, मैं भी उसको हम थ्योरी में भी आपको चार्ट के द्वारा लिख के भी बताए हैं, जैसे अभी उसका बताए थे। देखिए द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है? किंगडम ऑफ मोनेरा जिसके अंतर्गत सारे बैक्टीरिया आ रहा है, किंगडम और प्रोटिस्टिया जिसमें एमीबा आ रहा है, किंगडम ऑफ फंगाई जिसमें मशरूम आ रहा है, किंगडम और प्लेटी में प्लांट्स आ रहे हैं, किंगडम एनिमिलिया में क्या आ रहा है? लायन। तो ये 5 किंगडम्स है, ये काफ़ी डिटेल्स है, इसको हम अलग से ब्लॉग में इसको डालेंगे, क्योंकि खाली इसको पढ़ाने से पूरा जो हमारा जो टाइमिंग है उसी में कवर हो जाएगा। हालांकि इसको भी पढ़ना है। तो अभी ये देखिए ये डायग्राम, इस डायग्राम को हम लोग बड़ा करके देखेंगे तो सारे ये जो क्लासिफिकेशन जो अभी हमने बताया ना, ये अमीबा, प्लांट और मशरूम, हाँ ये बैक्टीरिया, अमीबा, मशरूम, प्लांट एंड लायन, ये सारे जो है क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का 5 क्लासिफिकेशन इसमें डायग्राम जो है लेबलिंग डायग्राम बना हुआ है। अब है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। The various grouping labels of rank in classification are known as taxonomic categories। क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे समूह हैं जिसमें कुछ सिमिलरिटीज पाए जाते हैं और कुछ विभिन्न होते हैं। Taxon refers to group of similar and having groups जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, सर्टन कैरेक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसमें क्या है, कुछ मिलता है इसमें इसका कैरेक्टर, और कुछ एक दूसरे से अलग होते हैं। जिस तरीके से जैसे अभी हम इसका एक आप लोग को बताएंगे डायग्राम से, तो आप इसको समझेंगे। जैसे ये है टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है, एक आउल है, लोमड़ी है, जिसमें क्या क्या आएगा, इसमें 7 कैटेगरीज है। स्पीसीज आएगा, जीनस आएगा, कौन से फैमिली से आएगा, ऑर्डर आएगा, क्लास आएगा, फाइलम आएगा, किंगडम आएगा। और इस तरीके से ये जैसे स्पीसीज क्या है, विपर्स है, पिल्पस है, जीनस भी उसका सेम ही है, और फैमिली इस फैमिली से आ रहा है, ऑर्डर कार्निवोरा में आ रहा है, क्लास मैमेलिया में आ रहा है। अभी मैमेलिया क्या, जो बच्चे को जन्म देते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आ रहा है, किंगडम एनामेलिया में आ रहा है, स्तन। ठीक है, ये है इसका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें 7 कैटेगरीज है, इसमें एक ज़्यादा है डोमेन में। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना, डायग्राम के द्वारा भी हम बता सकते, जरूरी नहीं कि आप इसको बनाओ, डायग्राम के द्वारा बना। अब ये टैक्सोनॉमिक एड्स, इसको देखिए, इसको पढ़ने के लिए हम हमारा क्या क्या एड्स है, इसको जानने के लिए, जानकारी डिटेल्स में जानने के लिए हमारा टैक्सोनॉमिक एड क्या क्या है, क्या क्या है, ये मोनोग्राफ है, मैनुअल है, फ्लोरा है, कीज है, जोलॉजिकल पार्क है, म्यूजियम है, बोटेनिकल गार्डन है, हर्बेरियम है। ये सारे एड्स के द्वारा हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में? ये सारों के द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स जो है, ये हमारे पास सारे एड्स है जिसके द्वारा हम इनके बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। शीट सैंपल देखिए, हर्बेरियम शीट सैंपल जो है क्या होता है ना, कुछ कल्टिवेटेड प्लांट्स, कुछ अनकल्टिवेटेड प्लांट्स, ये सब जो है ये हर्बेरियम फाइल बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसमें आपको उस प्लांट बोटेनिकल नेम, उसका फैमिली, उसका स्पीसीज, ये सारा कुछ क्लासिफिकेशन आपको डिटेल्स में जानना होता है, और इस तरीके से इसको बनाना पड़ता है शीट में। ठीक है, बना के इसका फाइल बनाया जाता है, और बना के इसके बारे में, उस पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होता है।
तो देखिए ये सारा हमने अभी आप लोग को जो पढ़ाया है, और मेरा ज़्यादातर मैं जो है डिटेल में ही इसलिए पढ़ाती हूँ कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी आए तो आप जान लें। नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एक एक लाइन का क्वेश्चन आंसर पढ़ा देते हैं, उसमें क्या आता है ना, जब तक आप डिटेल नहीं जानोगे तो आप वो नहीं कर पाओगे, तो आप उसको रटना पड़ेगा। और साइंस में रटने का कोई गुंजाइश नहीं है, साइंस कभी रटा नहीं जा सकता है, साइंस को समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए हमारी ये कंटिन्यू रहेगा क्लास, तो आप लोग इसको बिल्कुल मिस मत करिए। इसको हमेशा जो है जितना मैं बता रही हूँ आप उसको फॉलो करिए। आप बार बार हम बोल रहे हैं इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। जितना भी मैं अभी कर रही हूँ, मैं काफ़ी रिसर्च करके कर रही हूँ, शॉर्ट शॉर्ट से शॉर्ट और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बता रही है। यदि जो बच्चे सिलेबस अभी तक कवर नहीं कर पाए क्योंकि एग्ज़ाम एकदम सिर पे है, तो इस तरीके से मेरा वाला देखने से वो काफ़ी उनको हेल्प हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।